मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जो भारी आपदा आई है, जो परिस्थिति प्रदेश की बनी है, उसका जायज़ा लेने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री स्वयं हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे के ऊपर हैं और पूरी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए आज वो स्वयं गए हैं। तो मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस समय प्रदेश की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है और भारी बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। जान-माल का नुकसान हुआ है। आज हम देखें 350 से ज़्यादा लोग अपनी जान गँवा चुके हैं और लगभग 50 के करीब लोग ऐसे हैं जो अभी लापता हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सड़कें जो है तबाह हो चुकी हैं, गांव जो है कट चुके हैं, लोगों का संपर्क कट चुका है। ऐसी स्थिति में आज प्रदेश है। तो सही आकलन तभी मालूम पड़ेगा जब बारिशें बंद हो जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे, सड़कें खुल जाएंगी और उस समय सही-सही अनुमान कितना जान का नुकसान हुआ, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, ये तभी आकलन उसका लग पाएगा, उसी का मालूम पड़ पाएगा। और मैं समझता हूँ ऐसे समय में जब प्रदेश में आपदा आई है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश का स्वयं स्थिति का जायजा ले रहे हैं, हमारा संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व और विशेष रूप से जो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, जो भाजपा रूल्ड स्टेट्स हैं, उनके मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को सहायता देने की बात कही है, वो चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने राहत सामग्री के साथ साथ 5 करोड़ की राशि दी है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। 5 करोड़ की राशि उन्होंने भी दी है और बहुत सारे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अपनी ओर से भरपूर सहायता हिमाचल प्रदेश को की है। तो निश्चित रूप से आपदा के समय में एक बहुत बड़ा सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है और मैं संपूर्ण उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आपदा के समय में हमारे लोगों का दुख दर्द जानने का प्रयास किया और उनके जो घाव हैं, उनके जो जख्म हैं, उसके ऊपर मरहम लगाने का काम वो कर रहे हैं। तो मैं सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। सर, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन-सी लोकसभा के अंदर हुआ है? देखिए पूरे प्रदेश में वैसे तो नुकसान हुआ है, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र में, जिसमें कुल्लू मनाली हमारा एक बड़ा टूरिस्ट क्षेत्र है, वहाँ भारी तबाही हुई है। प्रॉपर मंडी के जो विभिन्न विधानसभा हैं, चाहे सिराज है, चाहे करसोग है, नाचन है, वहाँ पर भी नुकसान हुआ, सुंदरनगर में भी नुकसान हुआ और ऐसे अनेक जगह हैं जहाँ मंडी संसदीय क्षेत्र में नुकसान हुआ। कांगड़ा में अगर हम देखें, वहाँ भी नुकसान हुआ है, चंबा में भारी नुकसान हुआ है और बहुत जगह इस प्रकार से कांगड़ा में नुकसान हुआ है। शिमला संसदीय क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। सेब का सीज़न है, टमाटर और शिमला मिर्च का सीज़न है, लेकिन सेब जो है उसका पहली बात तो पेड़ के ऊपर ही रह गए हैं, जो उनका तुड़ान किया गया था वह सड़क किनारे पड़े हुए हैं, मार्केट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, अर्थात भारी तबाही हुई है। और इसी प्रकार से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी, तो हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में इस समय भारी तबाही हुई है। कोई पर्टिकुलर एरिया हम कह सकें ऐसा नहीं, प्रदेश भर में ही, वो चाहे सड़कों की बात है, चाहे वो पीने के पानी की योजनाएं हैं, चाहे वो बिजली की हैं या स्वास्थ्य संस्थान हैं या जितने भी हमारी आम रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, उनको लेकर भारी नुकसान जो आज प्रदेश में हुआ है और भारी क्षति प्रदेश को इस बार की बरसात में देखने को सर, मिली। लगातार हर बरसात में यही देखने के लिए मिलता है, इसके पीछे वजह क्या है? कुछ निकल कर सामने? देखिए मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों से ये घटनाएं बढ़ी हैं और ग्लोबल वार्मिंग हम जिसके लिए कह सकते हैं कि बड़ा रीज़न लगता है। कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण कभी बहुत ज़्यादा बरसातें हो रही हैं, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, बर्फ़ ही नहीं पड़ रही है। तो ऐसी ऐसी स्थिति हमको पिछले कुछ समय से देखने के लिए मिल रही है और एक संतुलन हमको बनाने की आवश्यकता है। जहाँ विकास हमको बहुत आवश्यक है, वहीं पर्यावरण भी आवश्यक है और दोनों में संतुलन बनाकर, ताकि हम अपने पहाड़ों को बचा सकें, अपने हिमालय को बचा सकें
और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की घटनाएं बार बार घटित ना हो और जान माल का जो नुकसान हो रहा है उससे भी बचा जा सके। राहत पैकेज देना चाहिए सरकार को देखिए, क्या? केंद्र सरकार भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को कर रही है और किसी प्रकार की कमी केंद्र के द्वारा नहीं रखी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा 2023 की भारी बारिश के बरसात के बाद केंद्र सरकार ने भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को की है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति का जायजा ले रहे हैं और बहुत सारे कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। तो निश्चित रूप से इस समय में जब प्रदेश आपात स्थिति में है, केंद्र सरकार भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।